अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ऑप्टिकल फाइबर के अंदर पावर के प्रिंसिपल्स को समझेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाता है हमारा पावर बजट, ऑप्टिकल लिंक लॉस और पावर मार्जिन। और लास्ट पे हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी करेंगे पावर के सिलसिले में। देखें, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जब भी कोई सिस्टम फाइबर के ऊपर आपस में थ्रू हैं, दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस सिस्टम की कोई ना कोई आउटपुट पावर और रिसीविंग सेंसिटिविटी होती है। आउटपुट पावर से मुराद है कि जिस पावर से सिस्टम ट्रांसमिट हो रहा होता है और जिस वैल्यू से सिस्टम रिसीव हो रहा होता है। हर सिस्टम की अपनी अपनी अलहदा से होती है। आप कोई भी सिस्टम यूज़ कर रहे हो, PDH है, FMX है, STH है, DWDM है, एनीवन कोई भी है, उसकी कोई ना कोई आउटपुट वैल्यू होगी और रिसीविंग सेंसिटिविटी होगी पावर को लेके। हमारे पास एक लिंक है, ये ऊपर वाला डायग्राम देखें। हमारे पास एक लिंक है 50 किलोमीटर का, 50 किलोमीटर का एक लिंक है और दो ऑप्टिकल सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, A और B, सोर्स से डेस्टिनेशन तक। देखें, जब ऑप्टिकल सिस्टम दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो रास्ते में फाइबर के साथ कनेक्ट है। मींस के एक उसकी TX है, एक उसकी RX है। TX मींस उसकी ट्रांस है और RX मींस उसकी रिसीव है, जो उसने पावर सेंसिटिविटी को उसने रिसीव करना है। जो इस सिस्टम की ट्रांस होगी, अदर एंड पे जाके वही उसकी रिसीव होगी सिस्टम A की, सोर्स की। और अभी हम सोर्स पे बैठे हुए हैं और सिस्टम B की जो ट्रांस होगी, जो वो सिस्टम जनरेट करेगा पावर को, वो इस एंड पे हमें रिसीव होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें मैंने 1 dBm TX रखा हुआ है और -15 dBm हमने रिसीविंग सेंसिटिविटी रखी है। रास्ते में पहले इसकी कनेक्टिविटी को समझ लेते हैं। सबसे पहले कनेक्टर आ जाएगा, कनेक्टर लॉस, उसके बाद फाइबर के जो पैच कॉर्ड लगी हुई है उसकी इंसर्शन लॉसेस, वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। आगे ODF लगा है जहाँ पे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम है ऑप्टिकल, जहाँ पे हमारी फाइबरें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं मुख्तलिफ लिंक्स को, वहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ, उसके लॉसेस आ जाएंगे। आगे फाइबर जा रही है 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, उसके अपने लॉसेस होते हैं, फाइबर की अपनी अटेनुएशन होती है। उसके बाद स्प्लाइसिंग बॉक्स किट, फिर फाइबर करते करते नेक्स्ट एंड पे ODF, कनेक्टर, पैच कॉर्ड और सिस्टम के साथ लग गई। ठीक है, ये थी एक लिंक 50 किलोमीटर का, उसकी कनेक्टिविटी सोर्स से डेस्टिनेशन तक। अभी हम बात करते हैं पावर बजट। पावर बजट क्या है? देखिए, हमारे पास कितनी पावर का बजट है कि हमने एक 50 किलोमीटर के लिंक को आपस में सिंक्रोनाइज़ करवाना है। इस्टेब्लिश तो कर लिया कि हमारे पास कितनी बजट होगा कि हम सक्सेसफुली बिना एरर के अपनी जो ऑप्टिकल सिग्नल होते हैं उनको अदर एंड पे हम लेके जा सकते हैं। उसके लिए ये हमारे पास पावर बजट का फार्मूला कि ट्रांसमिट पावर ये कितनी कर रहा है, -1 dBm, माइनस रिसीविंग सेंसिटिविटी, जो इसने रिसीव करना है, रिसीव इसने कितनी करनी है, -50 dBm। इसको जब माइनस करेंगे तो -14 dBm की हमारे पास बजट आ जाएगा कि भाई इस बजट के अंदर रह के हमने अपने दोनों सिस्टम जो सोर्स और डेस्टिनेशन पे लगे हुए हैं, एक लिंक हमारा लगा हुआ है, हमने उसको सिंक्रोनाइज़ करवाना है
ट्रैफिक चलानी है। क्लियर? ये था हमारा पावर बजट। अभी बात कर लेते हैं लिंक लॉस बजट के ऊपर कि लिंक लॉस बजट क्या है। अच्छा, इससे पहले एक और बात के देखें, जब ये सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, इसने सिग्नल 1 dBm का ट्रांस किया, इसने रिसीव किया, इसकी रिसीविंग सेंसिटिविटी थी -15 dBm। इस सिस्टम ने कहा कि भाई मेरी रिसीविंग सेंसिटिविटी -15 dBm है। अगर इससे और डाउन हुआ सिग्नल, ज़ाहिर है जब सिग्नल ने इधर से निकलना है, उसको रास्ते में लॉसेस मिलने हैं, कनेक्टर लॉस, फाइबर लॉस, स्प्लाइसिंग लॉस, तो सिग्नल वीक हो जाता है। इसने कहा अगर -15 तक आप मुझे पावर दोगे तो मैं इसको रिकॉग्नाइज करके आपकी ट्रैफिक रन कर दूंगा, सिस्टम सिंक हो जाएंगे सक्सेसफुली। अगर आप 14, 13, 12 तक भी आ जाते हो, नो प्रॉब्लम, मैं फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। ये आपका मार्जिन है। आप क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल करके मेरे तक सिग्नल लेके आते हो और कितनी पावर तक लेके आते हो। अगर 15 से 16 या 17 हुई तो मैं इसको रिकॉग्नाइज नहीं करूँगा, मैं एरर दे दूँगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतनी बात। अभी क्या हुआ, हमने जब इधर से सोर्स से डेस्टिनेशन तक पावर को आउट कराना है, डेस्टिनेशन पे रिसीव करना है, तो हमें पावर बजट के लिहाज से अपनी पावर को मैनेज करना है कि रास्ते में स्प्लाइसिंग लॉस भी आएंगे, फाइबर की अपनी टेनुएशन भी होगी, कनेक्टर लॉस भी आएंगे, तो हमने -15 dBm तक पावर को रिसीव पे सिस्टम को देनी है। ठीक है, अभी पावर लिंक लॉस बजट के ऊपर बात कर लेते हैं। देखें, जब ये हमारे पास एक अभी दूसरे डायग्राम पे आ जाए, ये हमारे पास ट्रांसमिट आउटपुट है कि सिस्टम ने 1 dBm की आउट की। ये हमारे पास रिसीविंग सेंसिटिविटी है, ये ग्राफ है 50 किलोमीटर का। ठीक है, ये हमारे पास पावर बजट कितना था, 14 dBm का, dBm का। तो जब ये सिस्टम ए से पावर आउट हुई अपने डेस्टिनेशन के लिए, रास्ते में से कनेक्टर मिला, पैच कॉर्ड मिली, ODF के साथ जो लगा कनेक्टर वो मिला, फाइबर मिली, स्प्लाइसिंग करते करते ग्राफ डाउन होता होता ये अदर एंड पे पहुंच गया। ठीक है, अगर इसने -13 dBm दे दी, मींस कि उसकी रिसीविंग सेंसिटिविटी कितनी थी, -15 मैक्सिमम, और हम 13 तक उसको ले आए हैं, 2 dBm क्या हो गया हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया ना। ये हमारा मार्जिन है। बजाय इसके कि हम इसको ओवर दें 15 से, हमने एक अच्छी लिंक इस्टेब्लिश के साथ, अच्छी जॉइंटिंग के साथ, अच्छा मतलब हर चीज़ करके इसने सिस्टम सिंक कर लिया। अभी इधर से इधर तक ही हमारे लिंक लॉस आ जाएंगे कि रास्ते में किन किन चीज़ों पे हमने यूज़ की, हमारी पावर की कंजप्शन हुई। ठीक है, जो उसको कंजप्शन मिलती जाएगी ग्राफ डाउन होता जाएगा। अगर ये -15 पे भी आ जाता, फॉर एग्जांपल इधर आ जाता है, तो अदर एंड पे जो सिस्टम है उसको रिकॉग्नाइज तो कर लेगा क्योंकि उसकी पावर सेंसिटिविटी मैक्सिमम इतनी है, करेगा, लेकिन क्या होगा, हमारे पास मार्जिन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, रिसीविंग सेंसिटिविटी कितनी थी, 15 dBm, और जब सिस्टम से सिग्नल निकला, अदर एंड पे पहुंचा, मुख्तलिफ लॉसेस का उसको सामना करना पड़ा, अदर एंड पे जाके उसने -15 dBm की दे दी, सिस्टम सिंक हो गया, रिकॉग्नाइज्ड कर लिया उसने, ट्रैफिक चल पड़ी। ये था लिंक लॉस कि आपका इस लिंक से इधर से ODF से इधर से ODF पे लिंक है, इसमें कहाँ कहाँ पावर कंज्यूम हुई, फाइबर अपने लॉसेस, स्प्लाइसिंग लॉस, ठीक है, उसके बाद बेंडिंग लॉस, मुख्तलिफ लॉस होते हैं, हम उन पे बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ पावर को ग्राफ के हिसाब से देख रहे हैं कि अदर एंड पे उसने 15 दे दी, सिस्टम ओके हो गया। क्लियर? अभी आ जाते हैं पावर मार्जिन के ऊपर। देखें,
मैंने सबसे पहले बात ये की थी कि उसकी रिसीविंग सेंसिटिविटी है -15। अगर हम उसको 13, 14 या 12 भी देंगे तो वो रिसीव करेगा, वो कहेगा गुड। आपने जो सिग्नल लेके निकले थे, रास्ते में आपने मुख्तलिफ लॉसेस का सामना किया और उसके बावजूद आपने इतना मुझे दे दी पावर, अच्छी पावर है, मैं इसको रिसीव करूँगा। उसका हमें क्या फ़ायदा होगा, हमारे पास मार्जिन आ गया। देखें, अगर इसकी रिसीविंग सेंसिटिविटी थी 15, 1 का -1 की dBm को लेके निकली, 15 तक ये हमारे पास आ गई। हमारे पास तो ऑप्शन है ही नहीं, मार्जिन तो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि उसकी मैक्सिमम सेंसिटिविटी कितनी है, 15। अगर हम स्ट्रेटजी इस्तेमाल करके कोई अच्छी सी हम 13, 12 तक या 14 तक ले आते हैं पावर को, तो हमारे पास कितना, इधर आके ग्राफ डाउन हो जाएगा, हमारे पास मार्जिन कितना बच जाएगा, 2 dBm का। 2 dBm का हमारे पास मार्जिन बच जाएगा। कि हमने 2 dBm बचा ली, सिस्टम को ए से बी तक, सोर्स से डेस्टिनेशन तक हम हमने पावर दी, तो हमने सारे लॉसेस को करने के बावजूद 2 dBm हमने मार्जिन रख लिया। इसका ये होती है हमारी पावर मार्जिन, कि हमारे पास मार्जिन कितना बच गया। अगर बच जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बचता तो फिर भी सिस्टम 14 पे ऑपरेट होगा, सिंक्रोनाइज होगा। ठीक है, तो लिंक लॉस के जो बजट के अपना फार्मूलाज वो ये होता है कि आपके पास फाइबर एटेन्यूएशन, जब आप डेटा शीट फाइबर परचेज़ करते हैं, डेटा शीट के ऊपर उन्होंने मेंशन किया होता है कि फ़ाइबर के पर किलोमीटर के हिसाब से इसके कितने लॉसेस हैं। उसको आप मल्टीप्लाई बाय करोगे डिस्टेंस किया आपने, कि अगर 50 किलोमीटर का है तो 50 किलोमीटर वो करके आपने ज़रब दे के रख लिया, प्लस इसमें आपने स्प्लाइसिंग लॉस। देखें, अगर एक लिंक 50 किलोमीटर का है तो इसमें क्या होगा, 2 किलोमीटर अगर फाइबर है, मुकम्मल तो नहीं हो सकती ना कि 50 किलोमीटर एक ही इधर से इधर तक हो। 2 किलोमीटर के बाद या 4 किलोमीटर के बाद किट बॉक्स लगेगी, स्प्लाइसिंग जिसमें होंगी फाइबर आपस में, फर्दर फिर फाइबर टू फाइबर अदर एंड पे हम पहुंच जाएंगे। 25 तो लगेंगे अगर 2 किलोमीटर का। तो उसमें हमने सप्लाइज कितने किए, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस हमने एंड टू एंड सोर्स से डेस्टिनेशन तक कितने कनेक्टर का इस्तेमाल किया। ठीक है, और कनेक्टर लॉस कितने हैं, क्योंकि हर पैच कॉर्ड के, हर कनेक्टर के आपने अपने आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो, FC, LC, ठीक है, उसके अपने लॉसेस होते हैं, वो आपने मल्टीप्लाई करके तीनों को जमा कर लेना, हमारे पास लिंक लॉस आ जाएगा कि हमारा लिंक लॉस क्या है। लिंक लॉस आ गया, और लिंक लॉस को आप पावर बजट के साथ कर लो, माइनस कर लो, देख लो आपके पास अगर कुछ बचता है तो आपका मार्जिन आ जाएगा, अगर कुछ नहीं बचता तो फिर कोई बात नहीं। सिस्टम तो जिसकी इतनी सेंसिटिविटी है उस रेंज के अंदर अगर आप उसको पावर दे देते हो तो वो करेगा, अगर डाउन हो जाएगा ज़्यादा तो वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, एरर दे देगा। ठीक है, ये था पावर मार्जिन। आई थिंक समझ आ गया होगा। अभी हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो देखें, अभी हम सोर्स मीटर के साथ पावर देंगे और अदर एंड पे हम उसको रिसीव करेंगे। ठीक है, लॉसेस के साथ भी, स्प्लाइसिंग लॉसेस के साथ भी, और मतलब एक स्ट्रेट सीधी जिसमें कोई लॉस नहीं होगा उसके साथ भी। ये मेरे पास सोर्स मीटर है, ये हमारा पास कनेक्टर है सिस्टम में ए से, और ये हमारा अदर एंड पे रिसीविंग सेंसिटिविटी है। खैर ये तो मेरे पास मीटर है, इसने रिसीव तो कर ही लेना, हम जितनी मर्ज़ी इसको देंगे। इस सिस्टम की स्पेसिफिक वैल्यू होती है, जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया। अच्छा, अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। इसकी मैं वेवलेंथ एडजस्ट कर लूँ, शॉर्ट हाल है, ठीक है।
ये देखें, अभी मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा सिस्टम है, इसने पावर आउट की -6 dBm की, ठीक है, 1310 नैनोमीटर की वेवलेंथ से। और जब ये सोर्स से निकलने के बाद फाइबर है, ये 20 मीटर की 5 मीटर की है, इसके अपने इंसर्शन लॉसेस होते हैं, वो हम देखेंगे। देखें, अभी मुझे जब ये 3-5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके अदर एंड पे पहुंची है, तो हमें रिसीव कितनी हुई है, मतलब 0.11 dBm इसने लॉस दिया इसका, ठीक है। अभी अगर बैंड करता हूँ मैं इसको, सोर्स तो दे ही रहा है, फाइबर को बैंड करता हूँ, बैंडिंग लॉस जो होते हैं, तो वो क्या करेगा, ग्राफ को डाउन करेगा, ठीक है। ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी ये तो हमारा एक अच्छा रूट था कि इसमें मिनिमम लॉसेस थे, मिनिमम किट बॉक्स थे। अभी हम आ जाते हैं कि अगर कुछ वक्त गुज़रने के साथ साथ फाइबर कट जाती है, आप सप्लाईज करते हो, ठीक है, ये तो आपने देख लिया इसमें हमें कितना मिला। अभी हमारे पास ये देखें, मेरे पास एक पैच कॉर्ड थी, इसके अंदर मैंने 1 2 3 4 5 6 सप्लाईज किए हैं, ठीक है। अभी हम इस पे रिसीव करते हैं कि इस पे हमें कितनी रिसीव होती है अदर एंड पे। ये मैंने 6 dBm की पावर अगेन दी इसको, ठीक है। ये देखें, इसकी पावर लो है, ठीक है। अभी मैं इसको आउट करता हूँ, आउट किया, ये देखें उस पे कितनी थी और इस पे नोट करें आप, अदर एंड पे हमें कितनी रिसीव हुई। मीन्स के रास्ते में इसे कितने लॉसेस मिले, उन्होंने कितनी कंज्यूम की पावर। जब सोर्स से पावर निकली 6 dBm लेके, रास्ते में कनेक्टर लॉस आए, सप्लाइसिंग लॉस आए, आते आते जब ये अदर एंड पे पहुंची है तो इसने ग्राफ डाउन कर दिया, अदर एंड पे हमें इतनी रिसीव हुई है। ये फंडा होता है पावर के अंदर। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे इस वीडियो को। मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।